हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे और इसकी जितनी भी स्थितियाँ हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट को परिभाषित कीजिए तथा इसके निम्न बिंदुओं पर सिद्ध कीजिए। इसे हमें निम्न बिंदुओं पर सिद्ध करना है। तो निम्न बिंदु दिए हैं। नंबर 1, पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग। सेकंड है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हैं तो वे अपना वेग परस्पर बदल लेती हैं। प्रत्येक हेडिंग को हमें सॉल्व करके बताना है। आप यहाँ से क्वेश्चन नोट कर ले पहले। नेक्स्ट है, जब हल्की वस्तु विराम अवस्था में रखी भारी वस्तु से टकराती है तो भारी वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, परंतु हल्की वस्तु विपरीत दिशा में उसी विपरीत दिशा में चलने लगती है। ठीक, विपरीत दिशा में क्या होने लगती है? चलने लगती है। नेक्स्ट है, जब भारी वस्तु स्थिर रखी हल्की वस्तु से टकराती है तो भारी वस्तु उसी वेग से चलती है जबकि हल्की वस्तु दुगने वेग से चलने लगती है। जो हल्की वस्तु कौन से वेग से चलने लगेगी? दुगने वेग से। तो एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम प्रत्येक स्थिति के साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट जब एक ही सरल रेखा में, यानी सीधी सरल रेखा में, जब एक ही सरल रेखा में गतिशील वस्तुओं के बीच संघट्ट होता है तो उसे एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। क्या होता है? जब एक ही सरल रेखा में दो वस्तुएं जा रही हैं तो उनके बीच यदि संघट्ट होगा तो उसे हम बोलते हैं एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हेडिंग बनेगी व्यंजक। फिर इसका माना लिखाएगा तो लिख लेंगे, माना कि दो वस्तुएं ए और बी हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः स्मॉल m1 व m2 हैं, एक ही सरल रेखा में प्रारंभिक वेग u1 व u2 से चल रही हैं। संघट्ट के बाद वे वस्तुएं उसी दिशा में v1 व v2 से चलने लगती हैं। तब अभी पहले डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद हम व्यंजक सॉल्व करवाएंगे। अब प्रत्येक हेडिंग को हम सॉल्व करेंगे। तो पहली हेडिंग है हमारी, पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग। ठीक, तो दो वस्तुएं हैं u1 u2, उनके वेग हैं प्रारंभ में और द्रव्यमान m1 m2 है। जब उनका संघट्ट हो जाएगा तो उनके वेग बदल जाएंगे, v1 और v2 हो जाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे, और हमने पढ़ा होगा एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं। तो लिख लेंगे, चूंकि संघट्ट कैसा है? प्रत्यास्थ है। क्योंकि संघट्ट प्रत्यास्थ है इसलिए इनका रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। ठीक, तो संवेग बराबर हमने पढ़ा हुआ है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग।
ये क्या हमारा संवेग है, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद रखना, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो क्या हो जाएगा, संवेग पहले संघट्ट के पहले तो लिख लेंगे संघट्ट के पहले, संघट्ट के पूर्व बराबर संघट्ट के बाद। तो कुल संवेग निकालेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, पहली वस्तु के लिए m1u1 प्लस दूसरे के लिए m2u2, द्रव्यमान इंटू वेग संवेग होता है। ठीक, बराबर संघट्ट के बाद m1 वेग हो जाएगा v1 पहली वस्तु का, दूसरे के लिए m2 वेग हो जाएगा v2। ठीक, अब वन वन वाली संख्याओं को एक साइड कर लेंगे, जो इस साइड आ जाएगा m1u1 माइनस का m1v1 बराबर m2v2, जो उस साइड जाएगा तो माइनस का m2u2, समीकरण नंबर 1। ठीक, कॉमन निकालना है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लो, m1 कॉमन, यहाँ बचा u1 माइनस का v1 बराबर m2v2 माइनस का u2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में संवेग प्रत्यास्थ है तो इनकी ऊर्जा भी कैसी रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो लिख लेंगे प्रत्यास्थ संघट्ट में कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। संरक्षित रहती है। तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से तो संघट्ट के पूर्व ऊर्जा निकालेंगे, संघट्ट के पूर्व बराबर संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात। तो संघट्ट के पूर्व ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ठीक, तो यहाँ पर पहली वस्तु के लिए 1/2 m1u1 स्क्वायर, वेग यहाँ पर u1 है, दूसरे के लिए 1/2 m2u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 1/2 m2u2 स्क्वायर, 1/2 कॉमन निकाल लो, तो 1/2 कॉमन, क्या बचा यहाँ पर m1u1 स्क्वायर m2u2 स्क्वायर बराबर 1/2 कॉमन m1v1 स्क्वायर, 1/2 कॉमन आ जाएगा m2 ये v2 है। ठीक, v2 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर बराबर m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। क्या करेंगे, पक्षांतर करके वन वाले एक साइड कर लेंगे, तो हो जाएगा m1u1 स्क्वायर माइनस जिस साइड आएगा m1v1 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर, जो उस साइड चला जाएगा तो m2u2 स्क्वायर, कॉमन निकाल लेंगे m1, यहाँ बचा u1 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर, m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस का u2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ठीक, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग दे देंगे, तो लिख लेंगे समीकरण 2/1 से, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग, तो LHS में LHS का भाग, तो m1u1 माइनस का v1 u1 प्लस का v1 बटे में क्या हो जाएगा m1, एक समीकरण 1 का LHS u1 माइनस का v1 बराबर m2
v2 माइनस का u2 v2 प्लस का u2 बटा m2 v2 माइनस का u2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। क्या बच गया? u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। एक मान हमारा a आ गया। ठीक, अब इसमें u एक साइड कर लेंगे, ये साइड हो जाएगा, v2 एक साइड कर लेंगे। ठीक, v वाले एक साइड, u वाला एक साइड, हो जाएगा u1 माइनस का u2, इसमें से माइनस कॉमन तो v1 माइनस का v2। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। नीचे लिख देंगे अतः, ये पास आने का, ये दूर जाने का है। ठीक, तो लिख लेंगे पास आने का अपेक्षिक वेग, पास आने का अपेक्षिक वेग बराबर माइनस दूर जाने का अपेक्षिक वेग। अपेक्षिक वेग मतलब देखो, जो पास आ रहा है, दूर जा रहा है, दूर कैसे पता चला? ये माइनस चिन्ह लगा है, मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यहाँ नहीं लगाते, इसमें लिख लेना बस। ठीक, कुछ नहीं करना। ये हमारा पहली हेडिंग कंप्लीट होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी दूसरी हेडिंग को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।